हम लोग सोचते हैं हम लोगों को संस्कृत नहीं आती तो शायद माता रानी प्रसन्न नहीं होती हो। महाराज, संस्कृत से भगवती को कोई मतलब नहीं है, भगवती को भाव से मतलब। एक कोई आचार्य जी हमें कथा सुना रहे थे, घटना, सत्य घटना। बोले पंडित जी, एक कोई बहुत बूढ़े महात्मा थे, ब्राह्मण, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे। तो वो श्लोक अशुद्ध बोलते थे, एक श्लोक, भार्या रक्षतु भैरवी। हाँ, तो अशुद्ध बोलते थे। नमस्तस्मै नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बल्कि श्लोक ये है, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो ऐसा नहीं बोलते थे, वो बोलते थे नमस्तस्मै 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 नमो नमः, ऐसा बोलते थे। अब महाराज 80-82 साल यही बोलते थे। एक कोई बहुत अच्छे आचार्य मिले उन्हें, बोले पंडित जी बुढ़ापे आ गया है, अशुद्ध श्लोक बोलते हो, शर्म नहीं आती आपको? नमस्तस्मै कर रहे हो। अरे नमस्तस्यै ही होता है, पूरा पुल्लिंग बदल देते हो, हैं? आपको शर्म नहीं आती? कब से दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं? बोले महाराज हम तो बचपन से कर रहे हैं, आज 82 साल के हो गए। बोले तुम्हारा तो साफ बेकार चला गया, पूरी तुम्हारी दुर्गा सप्तशती का पाठ बेकार गया, किसी काम के नहीं हो। और महाराज इतना कहते ही वो धड़ाम से पृथ्वी पे गिर गए, बेहोश हो गए। पानी वानी डाला, क्या हुआ? अरे बोले हम तो पूरी जिंदगी माता की पूजा करते रहे और हमें तो आज पता लगा है कि हम गलत बोलते रहे तो सब बेकार हो गया, हमारी पूजा स्वीकार नहीं हुई। इतना कहते ही, सत्य घटना है महाराज जी, इतना कहते ही मूर्ति से अट्टहास करके भगवती प्रकट हो गई कलयुग में। और देवी माता ने प्रकट होकर के कहा, हे पंडित जी बड़े ज्ञानी बने हो, नमस्तस्मै हो या नमस्तस्मै, हमें नमस्तस्मै या नमस्तस्मै से फर्क नहीं है, आप बोल कहां से रहे हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और पंडित जी का प्रत्येक पाठ हमें स्वीकार है, पंडित जी का प्रत्येक पाठ स्वीकार है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, हमारे आचार्य कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे स्वभाव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, भाव पूरत टेर ही करती मुझे लाचार है। और बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान कहते भैया हमें आपका मंत्र कैसा बोल रहे ये महत्वपूर्ण नहीं है, कहां से बोल रहे ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रिय साधकों, जो भी नवरात्रि के पावन पर्व पर या प्रतिदिन भगवती अम्बा की पूजा भाव पूर्वक करता है, उसका एक एक श्लोक अशुद्ध भी शुद्ध है और एक एक श्लोक एक एक दुर्गा सप्तशती के पाठ बराबर फलीभूत होता है। क्यों? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी रामायण में भी लिखते हैं, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति न देखी ऐसी, प्रभु मूरति न देखी ऐसी, प्रभु मूरति न देखी ऐसी, प्रभु मूरति न देखी ऐसी। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम। इस प्रकार दुर्गा माता का प्रकट हुआ। अब दूसरा नाम क्या हमने बताया था?
अंबिका। अंबिका माता प्रकट कैसे हुई? महिषासुर नाम के राक्षस का वध करने के लिए भगवान शंकर, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा का तेज प्रकट हुआ और तीनों के तेज से अंबिका माता प्रकट हुई। तीनों की शक्ति से अंबाजी प्रकट हुई और इन्होंने महिषासुर मर्दनी का वध, महिषासुर मर्दनी बनी, महिषासुर का वध किया। इनका नाम पड़ गया महिषासुर मर्दनी, इसलिए इनका नाम अंबा। और जब 51 शक्तिपीठ में किसी जगह की चर्चा होती है तो हृदय की चर्चा होती है, और हृदय की चर्चा होती है तो गुजरात में को ही वो सौभाग्य मिला है कि गुजरात में बनासकांठा जिले में दांता क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला अंबाजी का पावन धाम ही वह अंबिका का धाम है। ये हो गया दो। तीसरा, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तीसरा नाम सर्वमंगला नाम। अच्छा महाराज एक बात हो, जिस प्रकार माता का नाम सर्वमंगला है, रामायण में राम जी का नाम भी मंगल भवन अमंगलहारी, हमारे सरकार भी मंगल भवन अमंगलहारी, और हनुमान जी भी मंगल मूर्ति मारुति नंदन। हनुमान जी भी मंगल मूर्ति है। इसका मतलब ये है कि सनातन धर्म के लोगों को ये सौभाग्य का विषय है कि जो भी वैष्णव भक्त राम जी की पूजा करता, अंबा जी की पूजा करता अथवा वीर बजरंगबली की पूजा करता, उसका मंगल हट जाता है, अमंगल हट जाता है, मंगल हो जाता है, उसका अमंगल हट जाता है। कितना भी अनिष्ट हो, हम नहीं कहते, रामचरितमानस पढ़ो, मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सुख से